हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एमर्स फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ठीक है, द ऑब्जेक्ट पोजेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोलिए द ऑब्जेक्ट पोजेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या बोले? द ऑब्जेक्ट पोजेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फिर देखिए आपको बोल रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए एक मिनट, देखिए एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। देखिए ये चीज़ यहाँ से पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको पिछले लेक्चर में मैंने डिफाइन कर दिया पूरे बढ़िया तरीका से। आप पिछले लेक्चर में जाके ये चीज़ को देख सकते हैं। सेकेंड वाला का आंसर आपको पिछले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 जूल। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कब? तो व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। जब उसके वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। और बोल रहा है जब उसके काइनेटिक एनर्जी को, जब उसके वेलोसिटी को हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखिए क्या है सो, देखिए आराम से समझिए। पहले यहाँ लिखिएगा गिवन दैट। ठीक है, आराम से समझना। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो गिवन दैट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या किया है तो पहला है कि ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा है एम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है एम। ठीक, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है तो 5 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी कितना है तो है 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का आप लोग को फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए पहले है कि आप m का वैल्यू निकाल लीजिए कि m कितना है। सो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25। ठीक है, हाफ m और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 इंटू 5। देखिए 5 और इधर 25 कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू आ गया 2 kg। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि जब वेलोसिटी को हम लोग डबल कर देते हैं, केस 1 लिख लीजिए यहाँ पर, केस 1 व्हेन वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी when velocity is डबल। जब वेलोसिटी को हम लोग डबल कर देंगे यानी कि वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फिर लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ हाफ, देखिए एम का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए हैं, सब चीज़ फिक्स रहेगा। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी को डबल करने बोला है। तो मास था उस ऊपर वाले में 2 kg, तो इसमें भी 2 kg होगा। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 से 2 कैंसिल, देखिए 100 जूल, 100 जूल हो गया आंसर। ठीक है, जब हम लोग वेलोसिटी को डबल किए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गया। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, जब हम लोग वेलोसिटी को, देखिए बोल रहा है जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को आप डबल कीजिएगा ना, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी था यहाँ 25 जूल, यहाँ हो गया 100 जूल। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के आप वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह जब निकालिएगा कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को जब ट्रिपल कर दिया जाता है, जब ट्रिपल कर दिया जाता है केस 2 जब आप निकालिएगा ना, जब वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आएगा 225 जूल। ठीक है, ठीक, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है।
पहले समझिए कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। जैसे कभी कभी आप लोग बोलते होंगे कि यार क्या पोटेंशियल है उस बंदे के अंदर, उसके अंदर काम करने की कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितना पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर काम करने की कितना ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब किसी भी बंदा के अंदर काम करने की कितनी शक्ति होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं पढ़ दीजिएगा आप लोग, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल बोलिएगा, पोटेंशियल, ठीक है। कोई बच्चे पोटेंशियल कर देते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। देखिए क्या बोलता है पोटेंशियल एनर्जी से, बोल रहा है टेक अ रबर बॉल। एक मिनट, देखिए क्या बोलता है, टेक अ रबर बैंड है, सॉरी हम बोल दिए थे। देखिए क्या है सर, बोलता है टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेचेज। देखिए बोल रहा है एक रबर बैंड लीजिए और उसके एक एंड को पकड़िए और दूसरे एंड को खींचिए, देखिएगा जो बैंड है वह स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा था कि होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर। देखिए एक एंड को पकड़िए और दूसरे को खींचिए, देखिए खींच रहे हैं, देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं, छोड़ देते, ठीक है। फिर देखिए क्या बोलता है, व्हाट हैपेंड, जब आप उसको खींचे तो क्या हुआ, द बेल विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए पर जब हम लोग इसको खींचे तब क्या हुआ, तो ये अपना शेप को चेंज कर दिया। तो बोल रहा है कि जब बेंड को छोड़िएगा तो अपना ओरिजिनल लेंथ में आएगा। हाँ देखिए अपना ओरिजिनल लेंथ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, obviously the band had acquired the energy in its stretched position. How did it acquire energy when stretched? देखिए बोल रहा है जब बैंड को खींचे तो वो स्ट्रेच पोजीशन में आ गया, जब स्ट्रेच पोजीशन में आया तो कुछ एनर्जी एक्वायर किया। देखिए एनर्जी कुछ एक्वायर किया, बोलेगा एनर्जी कैसे एक्वायर किया, एनर्जी ऐसे एक्वायर किया। देखिए बैंड को खींचिए, जब छोड़िएगा ना तो आपको यहाँ पर चोट लगेगा ना। तो ये हमको चोट क्यों लगा, तो चोट इसीलिए लगा जब हम लोग इसको खींचे तो यह कुछ एनर्जी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। और जब हम लोग को इसको छोड़ देंगे ना तो या उसी एनर्जी को रिलीज करेगा और हम लोग को यहाँ पर चोट लगेगा, वर्क करेगा और हम लोग को चोट लगेगा। तो यानी कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वही लिखा हुआ है, हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। तो क्या हुआ, एनर्जी एक्वायर किया जब हम लोग उसको खींचे तो हाँ एनर्जी एक्वायर किया। हमको ये पता कैसे चला, तो हमको पता ऐसे चला जब हम लोग रबर को छोड़े रिलीज किए तो हम लोग के हाथ पे चोट लगा, ठीक है। देखिए एक्टिविटी था 11.8, अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 11.9 कि एक्टिविटी 11.9 में क्या बोलता है। देखिए बोल रहा है टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो, बोल रहा है कि आपको एक स्लिंकी लेना है। स्लिंकी का मतलब होता है ना, स्लिंकी जिससे मतलब स्प्रिंग टाइप का होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, बच्चे लोग उसको खेलते हैं चूड़ी के जैसा। ऐसे ही करेंगे तो ऐसे घूम घूम के इधर आएगा, ऐसे करेंगे। देखिए स्लिंकी गोल गोल बना हुआ रहता है, जब आप उसको ऐसे कीजिएगा ना तो ऐसे घूम के इधर आएगा। फिर जब इधर से धक्का मारिएगा तो ऐसे घूम के इधर जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिंकी। देखिए बोल रहा है आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि उसके स्लिंकी के एक एंड को पकड़ेगा और आप उस स्लिंकी के दूसरे एंड को पकड़िए, ठीक है, और उसको खींचिए, ठीक है। और खींचने के बाद जब आप उस स्लिंकी को रिलीज कीजिएगा, जब छोड़िएगा ना एक एंड को जैसे इधर से आप छोड़ दिए स्लिंकी को, तो स्लिंकी जो है इधर से इधर की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है। हुआ था हैपन, क्या हुआ, तो स्लिंकी जो छोड़िएगा तो आप इधर मूव करेगा। हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड। देखिए बोल रहा है जब आप स्लिंकी को खींचे तो क्या स्लिंकी भी एनर्जी को एक्वायर किया, हाँ स्लिंकी भी एनर्जी को एक्वायर किया, तब ना वो इधर से स्पीड में उधर की ओर जाने लगा जब हम लोग छोड़े तो। देखिए वुड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस। देखिए बोल रहा है कि आप स्लिंकी को कंप्रेस कीजिएगा तभी वो कुछ एनर्जी को एक्वायर करेगा, इसको ऐसे समझिए। देखिए स्टेपलर जो होता है ना पिन मारने वाला, उसमें छोटा सा स्प्रिंग होता है, क्या कि जब उस स्प्रिंग को निकालिए और उसको दबाइए, जब छोड़िएगा ना देखिएगा स्प्रिंग जो है फेंका जाएगा। फेंका क्यों जाएगा, तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं ना तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है, एनर्जी स्टोर होता है। और जब हम उसको रिलीज कर देते हैं तो जो है एनर्जी वर्क के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एनर्जी जो है हम लोग पकड़े हुए रहते हैं, जब हम हाथ हटाते हैं हल्का सा तो एनर्जी जो है जंप कर जाता है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोलता है एक्टिविटी 11.10। देखिए बहुत सारे एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझिए, ठीक है। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है फिर से यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है। बोल रहा है टेक अ टॉय कार, बोल रहा है एक टॉय कार लीजिए, वाइंड इट यूजिंग इट्स की। देखिए हम लोग को एक ऐसा टॉय कार लेने बोल रहा है जिसमें चाबी घुमाने वाला आप लोग खिलौना देखे होंगे। चाबी आप जितना दीजिएगा खिलौना जो है उतना ही घूमता है या दौड़ता है या ढोलक बजाता है, ठीक है। ढोलक बजाने वाला भी खिलौना होता है, डमरू जैसा बजाता है ढोलक, ठीक है। बोला उसमें आप चाबी घुमाइए, प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद उस कार को आप ग्राउंड पे रखिए। डिड इट मूव, तो क्या वो मूव करेगा, हाँ
जो कार है वो मूव करेगा जब हम लोग उस पर चाबी देंगे, चाबी को वाइंड करेंगे, घुमाएंगे और उसको हम ग्राउंड पे रखेंगे तो जो कार है वो मूव करेगा। ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर्ड एनर्जी, इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, ठीक है, या एनर्जी कहाँ से प्राप्त किया। दस द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग, तो इसके पास एनर्जी ऐसे आया, कैसे आया, तो जितना नंबर ऑफ हम लोग वाइंडिंग किए की को, उससे इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है। हाउ कैन यू टेस्ट दिस, आप लोग इसको टेस्ट करके देख सकते हो। देखिए फिर हम लोग को एक एक्टिविटी दे रखा है 11.11। देखिए 11.11 में क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, बोल रहा है किसी ऑब्जेक्ट को आप कुछ हाइट तक उठाइए, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, इट बिगिन टू फॉल व्हेन रिलीज। देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ग्राउंड में, जब हम लोग इसको कुछ ऊपर तक उठाएंगे, ठीक है, और जब हम लोग छोड़ेंगे ना तो या कुछ एनर्जी जो या कुछ एनर्जी एक्वायर कर लिया होगा, जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो यह वर्क करेगा। वर्क कैसे करेगा, जैसे देखिए हम लोग इसको देखिए ऐसे, सपोज कीजिए यहाँ पर बैलून रखा हुआ है, ठीक है, और आप ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे अगर पेन खड़ा है तो बैलून फूटेगा नहीं। यही अगर आप इस पेन को कुछ ऊपर तक ले जाइए और बैलून पे ऐसे करके गिराइए तो देखिएगा बैलून जो है फूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा जब हम लोग इस पेन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं ना तो वह कुछ एनर्जी को एक्वायर कर लेता है, और जब हम लोग उसको छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो वह जब नीचे गिरता है तो वह वर्क करता है, और उसी वर्क करने के कारण जो बैलून है फूट जाता है। ठीक है, बैलून जो है ब्लास्ट कर जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, कहने का मतलब हुआ जो ऑब्जेक्ट हुआ कुछ एनर्जी को एक्वायर कर लेता है इफ रेस्ट टू अ ग्रेटर हाइट, जब हम लोग उसको कुछ हाइट तक लेके जाते हैं। इट कैन डू मोर वर्क एंड हेंस पोजेज मोर एनर्जी, देखिए बोला अगर आप यहाँ तक लेके जाएंगे तो कुछ एनर्जी को एक्वायर करेगा, जितना ऊपर लेते जाएंगे उतना एनर्जी को ज़्यादा एक्वायर करेगा। ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी, थिंक एंड डिस्कस, तो बोल रहा है कि उसके पास एनर्जी कहाँ से आया, आपको डिस्कस करना है, सोचिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, आपको सोचना है और उसके बारे में डिस्कस करना है कि उसके पास एनर्जी कहाँ से आया। देखिए इन द एबव सिचुएशन, जो एबव सिचुएशन हम देखें, द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए बोल रहा है एबव सिचुएशन जब हम लोग देखे उसमें क्या था, तो ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी को स्टोर कर रहा था। ऑब्जेक्ट एनर्जी को स्टोर कैसे कर रहा था, जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, हम लोग इसको ऊपर लेके गए, मतलब हम लोग इस पर कुछ वर्क किए, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क किए, तब ने ये एनर्जी को स्टोर किया। जब हम लोग छोड़ते हैं तो जो ये अपने एनर्जी को रिलीज करता है, वही लिखा हुआ है। देखिए द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पे हम लोग के द्वारा वर्क किया गया तो वह कुछ एनर्जी को स्टोर कर देते। ठीक है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग वर्क किए, ठीक है, तब यह एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे रबर है, रबर ही था, रबर को हम लोग खींचे, मतलब हम लोग रबर पे वर्क किए, तब ने एनर्जी को एक्वायर किया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग वर्क डन करते हैं तब वो एनर्जी को स्टोर करता है। और यही अगर आप काइनेटिक एनर्जी लीजिएगा तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाएगा। और यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी में कि ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या बोले, तो काइनेटिक एनर्जी में बोले कि ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में बोले कि ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाएगा तब वो एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तब ये कुछ एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जब हम लोग छोड़ेंगे तो हमको चोट लगेगा। समझ में आया, तो हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं तब नहीं एनर्जी को एक्वायर कर रहा है। ठीक, देखिए फिर क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, बोल रहा है जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग वर्क करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझे, जब हम लोग इसको खींचें, ठीक है, खींचें तो यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमको चोट लग रहा है यहाँ पर बार बार, देखिएगा वीडियो पूरा, आप लोगों के चलते चोट लग रहा है हमको। ठीक है देखिए इफ इट इज नॉट यूज्ड टू काउज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए बोल रहा है सपोज कि हम लोग इस रबर को खींचे, ठीक है, खींचे, और अगर हम इसको छोड़े ही ना, देखिए रबर को खींच लिए, ठीक है, जब हम लोग इसको छोड़े ही ना तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस पर स्टोर ही रहेगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगा तो वेलोसिटी में किसी वेलोसिटी या स्पीड ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग खींचे हैं पकड़े हुए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन हम जब छोड़ेंगे तब देखिएगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या स्पीड जो बोलिए चेंज कर जाएगा। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको खींचते हैं ना तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये जो है स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तभी ये जो है वेलोसिटी या स्पीड को गेन करता है। अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड जो होगा ऑब्जेक्ट का वह चेंज नहीं करेगा।
ठीक है। देखिए यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच रबर बैंड। देखिए बोल रहा है जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तब एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बोल रहा है जब इसको खींचते हैं आप इस पर वर्क करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो हम क्या किए, हम वर्क करके अपना एनर्जी जो है इस रबर पे ट्रांसफर किए, वही लिखा हुआ है द ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड in its potential energy. You do work while winding the key of a car. The energy transfer to the spring inside is storage potential energy. बोल रहा है जब टॉय कार में हम लोग की को वाइंड किए तो वहाँ भी उसके स्प्रिंग में जो है एनर्जी स्टोर हो गई है, ट्रांसफर की हम लोग एनर्जी, और जो ट्रांसफर की एनर्जी वह स्टोर हो गया और उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। समझिएगा क्या बोले, जो कार है उस पर हम लोग क्या किए, की को वाइंड किए तो वहाँ पर कुछ एनर्जी को हम लोग स्टोर किए, ठीक है, वो उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो आपको समझ लिखना होगा। पोटेंशियल लिखिएगा क्या, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी को पोज किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए एक एक्टिविटी और दे रखा है 11.12 एक्टिविटी है आप लोग को बढ़िया से समझने के लिए, इसलिए बढ़िया समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, टेक अ बम्बू स्टिक एंड मेक अ बो एज शोन इन फिगर 11.6। देखिए बोल रहा है कि एक बम्बू का स्टिक लीजिए और उससे आप बो बनाइए। बो कहने का मतलब धनुष बनाइए। बहुत सारे गांव में जिधर बांस मिलता है उधर देखिएगा बच्चा लोग जो है ना, ये वो मतलब कहने का मतलब है जो बच्चा लोग है ना, ये तीर धनुष बहुत खेलता था। हम भी अपने टाइम में खेले थे। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी अपने टाइम में खेलते थे क्या। ये मैंने भी बनाया था बच्चे में, मैं भी खेलता था। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस इन एरो मेड ऑफ अ लाइट स्टिक ऑन इट विथ वन एंड सपोर्टेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग। बोल रहा है कि आप एक एरो लीजिए, ठीक है, और उसके एरो के एक एंड को उसके जो बो का जो स्ट्रिंग है उस पर क्या कीजिए, पकड़ के खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, और स्ट्रेच करने के बाद क्या बोले कि उसके बाद जो स्ट्रेच कर लिए तो आप उसको रिलीज कीजिए। ठीक है, रिलीज कीजिएगा ना तो नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो। तो आप नोटिस कीजिएगा जो ये एरो है ना ये बो से फ्लाई करेगा, यानी कि उड़ने लगेगा। नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बो। और आप नोटिस कीजिएगा, देखिए अभी जो स्ट्रिंग ऐसे करके मुड़ा हुआ है और जब आप छोड़ दीजिएगा यहाँ रिलीज कीजिएगा ना तो ये जो इसका जो स्ट्रिंग है ना वो सीधा ऐसे हो जाएगा। देखिए सीधा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग खींचे तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो। तो जो ये बो है ना इस बो पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप इन द इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हम लोग इसको खींचे तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, और इसका जो है शेप भी चेंज कर गया। ठीक है, और जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे ना तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और जो ये एरो है ना ये मतलब आगे बढ़ जाएगा। कुछ देखे होंगे अगर आप लोग महाभारत और रामायण तो देखे होंगे कि जब लड़ाई होता है ना महाभारत में या रामायण में, जब तीर धनुष को खींचा जाता है ना ऐसे करके जब छोड़ते हैं तो टुर जाता है और दुश्मन को जाके मार देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, बोल रहा है कि किसी भी हाइट पे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 9 फ्लोर का हाउस या 10 फ्लोर का कोई हाउस है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस की मदद से समझते। ठीक है, मान लीजिए कोई 10 फ्लोर का हाउस है। ठीक है, तो हम रहते हैं 5 फ्लोर पे और कोई और है जो रहता है 8 फ्लोर पे और कोई और है जो रहता है 2nd फ्लोर पे। ठीक है, हम 5 फ्लोर पे रहते हैं तो हम नीचे वाले पर्सन को क्या बोलेंगे कि हम आपसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। लेकिन यही अगर 8 फ्लोर वाला व्यक्ति हमको क्या बोलेगा, 8 फ्लोर में जो आदमी रहता है उनको क्या बोलेगा कि हम आपसे ऊपर में रहते हैं। यानी देखिए इसको बढ़िया समझिए, देखिए क्या है सब। देखिए मान लीजिए ऐसे करके फ्लोर बताओ। ठीक है, ठीक, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ कोई और रहता है और यहाँ और कोई रहता है। ठीक, या तो मान लीजिए राम रहता है, यहाँ श्याम रहता है, यहाँ प्रभु रहता है। ठीक, राम श्याम प्रभु। देखिए ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो श्याम क्या बोलेगा प्रभु को कि प्रभु हम तुमसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है,
और वही जो है राम क्या बोलेगा श्याम को कि श्याम हम तुमसे भी ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर है ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि श्याम जो है प्रभु से ऊपर है और राम जो है श्याम से भी ऊपर है, ये कैसे पता चला? तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिए हैं ग्राउंड फ्लोर को। ये देख के हम बता रहे हैं कि प्रभु जो है सेकेंड फ्लोर पे है, श्याम थर्ड फ्लोर पे है और जो राम है वो थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। तो ये हम पता कैसे किए? तो ये हम पता किए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मदद से, ठीक है। वही यहाँ भी बोल रहा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेस्ट थ्रू अ हाइट। बोल रहा है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर हाइट तक लेते हुए जाओगे, उसके हाइट को इंक्रीज करोगे तो ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना वो भी इंक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। ऐसा क्यों होगा? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा? तो इसका एनर्जी इसीलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो वर्क करते हैं ना वो वर्क करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में। जब हम लोग इसको ऊपर खींचते हैं तो ग्रेविटी क्या करता है? इसको नीचे खींचने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ग्रेविटी को भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग इस पेन को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क करते हैं while it is being raised। उसके बाद भी हम लोग इसको ऊपर उठाते हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए देखिए हम इसको ऊपर ले रहे हैं लेकिन ग्रेविटी क्या कर रहा है? इसको नीचे खींचने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग इसको ऊपर खींचते हैं, इस पर हम लोग वर्क करके इसको ऊपर खींचते हैं तो ऑब्जेक्ट पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसलिए जब हम लोग इसको रिलीज करते हैं ना तो ये जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी को है गेन कर लेता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू डेट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं से देखिए, हम लोग जो कोई वर्क करते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो जो एनर्जी स्टोर करता है ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या बोले? इफ एन वर्क इज डन on it against gravity while it is being raised the energy possessed, ठीक है, या तो बोल दीजिएगा द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड। ये बोल रहा है इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत ही इजी तरीके से आप एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। देखिए क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या है? एम, ठीक है। लेट इट बी रेज्ड थ्रू हाइट एच। हम लोग इसको कुछ हाइट एच तक लेके जाएंगे फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए यहाँ बॉक्स से इस पर हम लोग वर्क किए और इसको कुछ हाइट तक ले गए और हाइट का नाम दे दिए हम लोग एच, ठीक है, ठीक। बोल रहा है ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको कुछ फोर्स का मदद लेना पड़ा होगा, ठीक है। तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एम जी। बोल रहा है जो मिनिमम फोर्स लगा ना, जो मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ा आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाने में, वह मिनिमम फोर्स क्या होगा? एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी। तो आपको मिनिमम फोर्स लगा होगा कम से कम एम जी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेने के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। तो ऑब्जेक्ट जो है कितना एनर्जी गेन करेगा? तो ऑब्जेक्ट उतना ही एनर्जी गेन करेगा जितना हम लोग उस पर वर्क करेंगे। जैसे देखिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएं, ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कितना एनर्जी गेन किया, तब बोलिएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क किया गया ऑब्जेक्ट जो है उतना ही एनर्जी को गेन किया, ठीक है। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी डब्ल्यू। हम लोग मान लेंगे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क किया गया वो डब्ल्यू था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन या तो फिर मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो एच। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया एम जी एच। सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम जी एच, an object equal to mgh unit is gained by the object, this is the potential energy of the object। तो potential energy is equal to फॉर्मूला बन गया mgh, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या, देखिए
बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। देखिए बोल रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वह डिपेंड करेगा उसके ग्राउंड लेवल पे या तो फिर आप जो लेवल को चूज कीजिएगा उस पे, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल ये है, ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा नहीं हम ये पॉइंट को ग्राउंड नहीं मानेंगे, हम ये पॉइंट पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप ग्राउंड लेवल चुनते हो या फिर आप कोई और अनदर लेवल को चुनते हो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्ट का कुछ, जिससे आप ग्राउंड लेवल लिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना ऑब्जेक्ट का वो कुछ और होगा। देखिए वही बोल रहा है सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। यदि आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड लेवल मान रहे हो तो यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। यदि आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस उससे कुछ ऊपर मान रहे हो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह कुछ और होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved। बोल रहा है जो ग्रेविटी है वह डिपेंड कहाँ करता है, तो ग्रेविटी जो है डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हम लोग इसको सीधा लेके गए, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है पहले ऐसे ले गए, फिर टेढ़ा किए, फिर सीधा ले गए, फिर टेढ़ा किए, फिर सीधा ले गए, तो ये हमको क्या पता चला, यहाँ भी हाइट जो है एच है और यहाँ भी हाइट क्या है, एच ही है, ठीक है। इन बोथ द सिचुएशन वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh। बोल रहा है आप ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके जाओ या तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके जाओ, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा ना वह mgh होगा, और जो वर्क डन किया गया है वह भी mgh होगा। इसको ऐसे समझिए आप, ये देखिए हम सीढ़ी में से घूम के जा रहे, 6 फ्लोर में हमको जाना है, हम सीढ़ी से घूम के जा रहे, ठीक है, ऐसे घूम के यहाँ पहुँच गए यहाँ पर। और कोई आदमी लिफ्ट से जा रहा है, लिफ्ट से ऐसे गया और यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट भले टेढ़ा मेढ़ा होके गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, हाइट जो है दोनों का सेम है, ठीक है, और फोर्स भी जो है दोनों में सेम काम करेगा mg, ठीक है, और हाइट भी दोनों का सेम है यानी कि mgh। कहने का मतलब हुआ जो वर्क है ना वो जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा ना स्टोर, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट पे वर्क किए हैं और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वह जो है ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम होगा। यदि हाइट सेम है तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। देखिए न्यूमेरिकल्स है, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं क्या है। सो देखिए न्यूमेरिकल आप बढ़िया से पढ़िए, आपको खुद न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा यदि थ्योरी बढ़िया से कंप्लीट होगा तो, ठीक है। बोला फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। आपको कोई ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, जिसका मास है 10 kg, व्हेन इट इज हाइट ऑफ 6 मीटर, आप उसको 6 मीटर के हाइट तक लेके जाइए फ्रॉम द एबव द ग्राउंड से, ठीक है। तो और जो जी का वैल्यू दे रखा है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना एनर्जी को पोजेज करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, मास दिया हुआ 10 kg, हाइट है 6 मीटर, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो m है 10 kg, जी है 9.8 और h दिया हुआ है 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 588 जूल, ठीक है। ठीक, देखिए एक और न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, ठीक है, उसको आप कुछ सर्टेन हाइट तक लेके जाइए, ठीक है, और जो उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वह है 480 जूल। तो आपको बताना है कि आप कितने हाइट तक लेके जाइएगा जो उस पर 480 जूल का जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो 480 मास दिया हुआ है 12, जी का वैल्यू आपको 10 लेने बोला है तो 10 लिए, और हाइट h लिखिए। तो अब जब सॉल्व कीजिएगा ना तो हाइट आएगा 4 मीटर। जब आप 4 मीटर के हाइट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाइएगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो 480 जूल का पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा।